हेलो दोस्तों, पाइपिंग सिस्टम टॉपिक के अंदर में अब मैं कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। एडवांस लेवल मतलब जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एसएससी, बैंक या रेलवेज, आरबीआई ग्रेड बी, इनके मेंस में, या वो एग्ज़ाम्स केट में भी पूछे जा सकते हैं। गेट में पूछे जा सकते हैं, गेट एग्जामिनेशन के अंदर में। मेरे कहने का मतलब ये है कि पाइप्स सिस्टम में अब थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चन आएंगे तो आपको करने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। A drain pipe can drain a tank in 12 hours. A fill pipe can fill a same tank in 6 hours. Total N pipes, which include few filling pipes and remaining are drain pipes, can fill the entire tank in 2 hours. How many of the following values could N take? The value of N may take 24, 16, 33, 13, 9, 8. क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक ड्रेन पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में खाली कर देता है, एक फिल पाइप उसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। कुछ एन पाइप्स हैं जिसमें से कुछ भरने वाले पाइप हैं, कुछ खाली करने वाले पाइप हैं। तो उस सिनारियो के अंदर में टंकी 2 घंटे में भर जाती है। तो एन की कौन कौन सी वैल्यूज़ हो सकती है? क्या एन 24 हो सकता है, 16 हो सकता है, 13 हो सकता है? मतलब कि नंबर ऑफ पाइप क्या 24 हो सकते हैं, या 16 हो सकते हैं, 33 हो सकते हैं, या कोई मल्टीपल हो सकते हैं? एन की वैल्यूज़ नंबर पाइप 24 भी हो सकते हैं, 24 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, 8, 9, 13, 33 कुछ भी हो सकता है। तो इन ऑप्शन में से कौन कौन एन की वैल्यू को सुटेबल फिट बैठता है कि एन 24 भी हो सकता है या 16 भी हो सकता है? तो एन की कितनी वैल्यू हो सकती है? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, तो इसको लॉजिक से ही सोल्व किया जाएगा। ठीक है, देख क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आपके पास में फिलिंग पाइप है जो 6 घंटे में टंकी भर देता है, एक ड्रेन पाइप है जो 12 घंटे में टंकी खाली कर देता है। मानो कि टंकी 12 लीटर की है, 1 घंटे में ये 2 लीटर भरता है, वह 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर देता है। तो कहीं अपन ये कह सकते हैं कि 2 ड्रेन पाइप इक्वल टू एक फिलिंग पाइप है, और इस सिनारियो में टंकी में पानी जीरो जाएगा, मतलब कि नेट फ्लो जो होगा वो जीरो होगा। इस सिनारियो में अगर अपन 2 ड्रेन पाइप रखें, मतलब कि 2 ड्रेन पाइप और एक फिलिंग पाइप रखें, और कितने भी घंटे इसको चलाए, 6 घंटे चलाए, 12 घंटे चलाए, इन्फिनिट टाइम चलाए, टंकी में पानी हमेशा जीरो रहेगा, ये हम बोल सकते हैं। क्योंकि एक ड्रेन पाइप भरता है, खाली करता है -1, ये खाली करता है -1, बढ़ता +2, तो हमेशा जीरो ही आने वाला है। ठीक है, अगर टंकी को भरना है 2 घंटे में, टंकी को अगर भरना है 2 घंटे में, माना टंकी की कैपेसिटी अपनी 12 लीटर है, 2 घंटे में भरना है, तो अपन को 1 घंटे में 6 भरना पड़ेगा, 6 लीटर भरना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हो सकता है, मतलब कि फिलिंग के 3 पाइप हो, ये 2 भरता है 1 घंटे, ये भी 2 भरता है, ये भी 2 भरता है, तो टोटल ये 6 भर देंगे, और इस हिसाब से 2 घंटे में टंकी अपनी भर जाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि DDF मतलब कि 2 ड्रेन पाइप, एक फिलिंग पाइप हो और 3 फिलिंग पाइप हो, इस सिनारियो के अंदर में टंकी अपनी 2 घंटे में भर सकती है। ठीक है, तो देखो अगर मैं 3 फिलिंग पाइप रखूं तो भी टंकी 2 घंटे में भरेगी। अगर मैं 2 ड्रेन, एक फिलिंग और फिलिंग के लिए ये रखूं तभी टंकी 2 घंटे में भरेगी। अगर मैं इसके 2 सेट रखूं, मतलब 2 ड्रेन पाइप, एक फिलिंग पाइप, एक और 2 ड्रेन पाइप, एक फिलिंग पाइप, इसके 2 सेट रखूं, इसका वापस एक सेट रखूं, तो भी टंकी 2 घंटे में भरेगी।
तो कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि जो नंबर ऑफ पाइप्स होंगे n, वो हमेशा 3 के मल्टीपल में होंगे। ये 3 पाइप हो गए, ये 6 पाइप हो गए, ये 9 पाइप हो गए। अगले में कितने आ जाएंगे? 12 पाइप आ सकते हैं। इसके 3 सेट हो और एक सेट इसका हो, तो भी टंकी 2 आवर्स में भरेगी। मतलब कि n जो निकल सकता है वो 3 का मल्टीपल ही निकलेगा। तो 3 के मल्टीपल यहाँ पर कौन कौन है? क्या ये 3 का मल्टीपल है? हाँ जी ये है। ये नहीं है, ये भी 3 का मल्टीपल है। 13 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल नहीं। तो इस यहाँ पर n की जो वैल्यू हो सकती है वो 24 हो सकती है, 33 हो सकती है और 9 हो सकती है। ठीक है, तो n की 3 वैल्यूज इन सेट में से हो सकती है। तो अपना जो आंसर होगा वो ए होगा, आंसर होगा ए होगा 3। n की 3 वैल्यू हो सकती है 24, 33 एंड 9। और देखी जाए तो n की कितनी वैल्यू हो सकती है? n की वैल्यू हो सकती है 3, 6, 12, 15, 18, 21, 24, 3, 27। ये सारे n की वैल्यूज हो सकती है जिस सिनारियो में टंकी केवल 2 घंटे में भरेगी। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कमेंट करो, मैं एक बार वापस समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 35। पाइप A, B, C are kept open and together fill a tank in T minutes. When pipe A is kept open throughout and pipe B is kept open for first 10 minutes and then closed, and 2 minutes after pipe B closed, pipe C is open and is kept open till the tank is full. Each pipe fill equal share of the tank. Furthermore, it is known that if pipe A and B are kept open continuously, the tank will be filled in T minutes. A question tried to ask how long will it take C alone to fill the tank. देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन 2 सिचुएशन बता रहा है हमको। क्वेश्चन कह रहा है पाइप ए बी सी को तीनों को ओपन खुला रखें तो टैंक 3 मिनट में भर जाता है। वो खुला कैसे रखना है कि पाइप ए कंटिन्यू खुला रहे, पाइप बी को स्टार्टिंग में 10 मिनट खोलें फिर बंद कर दें, पाइप बी के बंद करने के 2 मिनट बाद, पाइप बी के बंद करने के 2 मिनट बाद में पाइप सी को खोल दें और पाइप बी को तब तक खोल के रखें तब तक टंकी फुल नहीं हो जाए। इस केस के अंदर में वो 3 मिनट लेता है टंकी भरने में। और उसी केस के अंदर में हर पाइप 1/3 मतलब इक्वल शेयर ऑफ टैंक भरता है। मतलब सब पाइप ए भी 1/3 भरेगा, बी भी 1/3 भरेगा, सी भी 1/3 भरेगा। ठीक है, एक केस इन्होंने ये बताया कि पाइप ए और बी दोनों मिलके भी टैंक को 3 मिनट में भर देते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी अकेला कितने में भरेगा। तो जो 2 केस बताए हैं उनको एक बार अपन देखते हैं। केस फर्स्ट कह रहा है कि स्टार्टिंग में ए और बी को ओपन रखते हैं 10 मिनट के लिए और यहाँ पर बी बंद हो जाता है। ठीक है, अकेला ए ओपन रहता है। फिर कहते हैं 2 मिनट के बाद, बी के 2 मिनट के बाद में, मतलब कि यहाँ 2 मिनट हो गया, हम सी को ओपन करते हैं। मतलब यहाँ पर ए प्लस सी भर रहा होगा। ठीक है, इस केस में टंकी भर जाती है अपने 3 मिनट्स के अंदर में। और ए बी सी जो तीनों पाइप है और इक्वल शेयर पानी को, इक्वल शेयर ऑफ वाटर फिल करते हैं। इक्वल शेयर ऑफ वाटर वाज फिल्ड बाई पाइप्स। एक बात ये कर रहा है ये। केस 2 में ये कहता है उसी टंकी केस के अंदर में कि पंप पाइप ए एंड बी दोनों मिलके भी 3 मिनट्स के अंदर में टंकी को भर देते हैं।
तो हमको ये निकालना है कि सी अकेला कितने मिनट्स में पंप को टैंक को भरेगा। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, घुमा ज़्यादा रहा है, इजी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ए बी सी तीनों इक्वल शेयर भरते हैं, मतलब कि सब भरेंगे 1/3 1/3। ठीक है, यहाँ पर ए जो है कंटिन्यू थ्रू आउट पानी भर रहा है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि T बाई ए का पर डे का कितना हो जाएगा 1/a, 1 मिनट में ए 1/a भरेगा, और T मिनट में कितना भरेगा T/a भरेगा। ये जो है 1/3 है। ठीक है, B का देखता हूँ मैं, तो B केवल 10 मिनट भर रहा है, तो 10/b ये भी 1/3 है। C कितना भर रहा है यहाँ पे देखो, T - 12, 10 + 2 12, टोटल T है T - 12, C ये भी कितना है 1/3 है। और एक चीज़ और देख के रखी है, 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/t है। इसे इसको लिख सकते हैं अपन ऐसे, पर डे वर्क पर मिनट वर्क। तो अपने पास में 4 इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, और हमको निकालना है सी। ठीक है, तो 10/b दे के रखा अपन को, यहाँ पर 1/b है, तो इसको पूरे को अपन 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा 10/a प्लस 10/b प्लस इक्वल टू 10/t। तो 10/a प्लस 1/3 हो जाएगा ये, इक्वल टू 10/t। क्या क्वेश्चन मिली मेरे पास में, 10/a प्लस 1/3 इक्वल टू 10/t। इस इक्वेशन से अपन निकाल बोल सकते हैं कि 3t इक्वल टू a है। इसको पुट करेंगे यहाँ पे, 10/3t प्लस 1/3 इक्वल टू 10/t। तो t की वैल्यू निकल जाएगी अपनी, कितनी होगी 10/3t माइनस 10/t इक्वल टू -1/3। कितना होगा ये 10 - 30 डिवाइड बाई t 3t इक्वल टू -1/3। 3 कैंसल आउट, -20/t इक्वल टू -1, t इक्वल टू 20। ठीक है, अब t इक्वल टू 20 है, और अपन को क्या देके रखा हुआ है, एक नया स्लाइड लेने दो। अभी अपन निकाल चुके हैं t इक्वल टू 20, और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, t - 12 डिवाइड बाई c इक्वल टू 1/3। इसको पुट करेंगे कितना हो जाएगा ये 20 - 12 डिवाइड बाई c इक्वल टू 1/3। ये कितना हो जाएगा 8/c इक्वल टू 1/3। c इक्वल टू 8 इंटू 3 इक्वल टू 24 मिनट। तो अपना आंसर होगा 24 मिनट्स। आंसर होगा डी। देखो क्वेश्चन ने 2 चीज़ें बोल के, क्वेश्चन को पे समझ लो कि ए थ्रू आउट पानी भरता है, बी स्टार्टिंग 10 मिनट भरता है फिर बंद कर देते हैं, बी के बंद करने के 2 मिनट के बाद में सी को ओपन कर देते हैं। तो ऐसे केस के अंदर में 3 मिनट के अंदर टंकी भर जाती है,
और उस केस में बोल के रखा हो ए बी सी इक्वल शेयर ऑफ वाटर फिल करते हैं, मतलब कि ए ने 1/3 भरा होगा, बी ने 1/3 भरा होगा, सी ने 1/3 भरा होगा। एक केस ये देखे रखा कि ए बी दोनों मिलकर टी टाइम में भर देते हैं। तो इससे अपनी चार इक्वेशन बनती, क्या बनती है कि ए थ्रू आउट पानी भर रहा है, 1 मिनट में 1/a भरेगा, टी मिनट में कितना भरेगा, टी इंटू 1/a भरेगा, तो टी/a हो जाएगा इक्वल टू 1/3। बी भरता है 10 मिनट, तो 10/b इक्वल टू 1/3। सी कितना भर रहा है, टोटल टी है, ये सी है, या ये सी ने भरा है यहाँ पर केवल पानी, ये कितना हो जाएगा, टोटल टी माइनस 10 - 2, तो t-12, तो ये t-12 हो जाएगा। और इक्वेशन ये बन के आती है 1/a + 1/b = 1/t। ये चार इक्वेशन सोल्व करेंगे तो अपना पहले t निकलेगा, फिर अपन c निकालेंगे 24 मिनट। क्वेश्चन नंबर 36, पाइप A, B, C can fill a tank in 30, 60 and 120 minutes respectively. Pipe B and C are kept open for 10 minutes and then pipe B is shut while pipe A is open. Pipe C is closed 10 minutes before the tank overflow. How long does it take to fill a tank? पाइप ABC टंकी को 30, 60, 120 मिनट में भर सकते हैं। पाइप बी और सी को ओपन करते हैं 10 मिनट के लिए, उसके बाद में पाइप बी को बंद कर देते हैं और पाइप ए को ओपन करते हैं, और पाइप सी को क्लोज करते हैं 10 मिनट भरने से पहले। तो पूछ रहा है कि टैंक इस सिचुएशन में कितना समय लेगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो, पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी, 30 मिनट, 60 मिनट, 120 मिनट। ठीक है, और एक अपन को टाइम प्रोफाइल देके रखी है, वो देके रखा है कि पाइप बी एंड सी ओपन है 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। देन पाइप बी को बंद कर देते हैं। ठीक भैया, पाइप बी यहाँ पर बंद हो गया, निकल गया पाइप बी, काम करना। वाइल पाइप ए इज ओपन। ठीक है, पाइप सी इज क्लोज 10 मिनट बिफोर द टैंक ओवरफ्लो। पाइप सी को बंद करते हैं 10 मिनट पहले, पाइप सी यहाँ बंद हो जाता है 10 मिनट पहले। तो यहाँ पर पानी किसने भरा होगा, पाइप सी ने। ये और क्या बोल के रखा उसने कि पाइप बी सी केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट्स वाइल पाइप बी शट वाइल पाइप ए इज ओपन। मतलब कि पाइप बी को बंद करके ए को चालू किया। यहाँ पे ए प्लस सी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ये टाइम प्रोफाइल लेके रखा अपन को। मान लो कि ये x मिनट है, अगर अपन x की वैल्यू निकल जाए तो अपन टोटल टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो पाइप बी केवल 10 मिनट भर रहा है यहाँ पे, और पाइप बी कितना भरता है, 60 मिनट भर देता है। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, देखो ये भरेगा, पाइप ए भरेगा 1 मिनट में 1/30 मिनट 30। ये 1 मिनट में भरेगा 1/60। ये 1 मिनट में भरेगा 1/120। पाइप ए 30 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में 1/30। पाइप बी 60 मिनट भरता है तो 1 मिनट में 1/60। पाइप से 120 मिनट भरता है तो 1 मिनट में 1/20। पाइप बी केवल 10 मिनट ओपन है, तो अपन लिख सकते हैं 10/60। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस पाइप ए कितना ओपन है, 10 + सी ओपन है, 10 + x सॉरी। पाइप ए कितना है 30 प्लस पाइप सी कितना ओपन है, पाइप सी ओपन है 10 प्लस, पाइप बी ओपन है। ठीक है, फिर पाइप सी, पाइप ए 10 + x,
ठीक है, पाइप सी कितना ओपन है, पाइप सी भी 10 + x, ये पाइप सी 10 यहाँ का x वाला डिवाइड बाई 120, इसमें टंकी भर जाती है। टोटल 1 हो गया ये। इसको सोल्व करेंगे, 120 एलसीएम 20, 40 + 4x + 10 + x = 1, कितना हो गया ये, 5x 70 = 120, 5x = 50, x = 10, तो ये x आया 10। तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया, 10 + 10 + 10 = 30 मिनट्स। आंसर होगा सी, 30 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 37, 2 pipes can fill a tank in 12 hours, 18 hours respectively. The pipes are open together, but due to pipe leakage, it takes 48 minutes extra to fill the tank. If the tank is full, what time will it take to empty due to leakage? दो पाइप एक टंकी को 12 घंटे 18 घंटे रेस्पेक्टिवली में भर देते अलग अलग। दोनों पाइप को ओपन करके रखा, लेकिन लीकेज होने की वजह से 48 मिनट एक्स्ट्रा लगा टैंक को भरने में। तो हमें ये बताना है कि लीकेज उस टैंक को कितने घंटे में खाली कर देगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत बार कर चुके हैं अपन। ए लेता 12 घंटे, बी लेता 18 घंटे, इनका एलसीएम 36, माना कि 36 टोटल टैंक की कैपेसिटी है। तो 1 घंटे में 3 लीटर 2 लीटर, 1 घंटे में 5 लीटर भर देगा। तो दोनों पाइप को मिलके हार्स में टंकी भर देनी है, लेकिन लीकेज होने की वजह से 48 मिनट एक्स्ट्रा लगा। ठीक है, अब देखो 1 घंटे में दोनों पाइप मिलके 5 लीटर पानी भर रहे हैं, तो 60 मिनट में कितना भर देंगे, 5 लीटर ही भरेंगे। तो 48 मिनट्स में कितना भर देंगे, 4 लीटर। मतलब कि लीकेज ने 4 लीटर एक्स्ट्रा पानी भरा, सॉरी खाली किया। उस लीकेज ने 4 लीटर एक्स्ट्रा पानी खाली किया। कितने समय में किया, वो इतने समय में किया, 36/5 आवर्स, जिसमें भरते और एक्स्ट्रा भरना पड़ा 48 मिनट। ठीक है, तो इसको अपन पूरा ही मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 36/5 × 60, 12, कितना हो गया ये, 432, और 48 मिनट और जोड़ लेते हैं इसमें, 084। तो अपन ये कह सकते हैं कि 4 लीटर खाली करने में उस लीकेज को 480 मिनट लगे। ठीक है, 480 को हार्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना हुआ, 8 आवर्स। तो अपन ये कह सकते हैं 4 लीटर खाली करने को, लीकेज को खाली करने को 8 आवर्स लगे। लीकेज ने 4 लीटर 8 घंटे में खाली किया। पूछ रहा है कि पूरी भरी हुई टंकी कितने घंटे में खाली कर देगा। तो टंकी कितनी में भरी हुई थी अपनी, अपन 36 लीटर माना था। तो हो जाएगा 72 आवर्स। मतलब पूरी भरी हुई टंकी जो 36 लीटर की मैंने मानी थी, उसको खाली करने में लगेगा 72 आवर्स। तो अपना आंसर होगा ए।
आंसर अपना ए 72 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 38। A cistern of capacity 40 liters has an inlet and outlet pipe. When both pipes are open at once, it takes 8 minutes to fill the cistern. However, if the outlet rate is increased by 1.5 times, the cistern never gets filled. What is the flow rate? एक सिस्टम की कैपेसिटी है 40 लीटर, उसमें एक इनलेट पाइप है, एक आउटलेट पाइप है। अगर दोनों पाइप को ओपन करते हैं तो सिस्टम 8 मिनट में भर जाता है। अगर आउटलेट की रेट 1.5 टाइम्स बढ़ा दी जाए तो सिस्टम कभी नहीं भरेगा, वो टंकी कभी नहीं भरेगी। तो हमको फ्लो रेट बतानी है कि कौन सी फ्लो रेट बतानी है? आउटलेट की फ्लो रेट बतानी है, आउटलेट की फ्लो रेट बतानी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये भैया एक पाइप फिल कर रहा है, एक पाइप ड्रेन कर रहा है। ये इनलेट हो गया, ये आउटलेट हो गया। ठीक है, दोनों मिलके 8 मिनट के अंदर में टंकी भर देते हैं। टंकी कैपेसिटी देख के रखिए 40 लीटर, तो 1 मिनट में कितना भरेंगे? 5 लीटर। ठीक है, एक्चुअली ये खाली कर रहा है ना, तो एफ माइनस डी लिखना चाहिए अपन को। तो एक क्वेश्चन को पता चल गई एफ माइनस डी इक्वल टू 5 है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि आउटफ्लो की जो रेट है उसको इंक्रीज कर दे 1.5 टाइम्स, मतलब कि 1.5 इंटू डी। उस केस में टंकी कभी नहीं भरती। तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? टंकी कभी नहीं भरेगी। इसकी वैल्यू देखो पॉजिटिव में नहीं हो सकती, नेगेटिव होगी तो हमेशा टंकी खाली होती रहेगी। तो अपन को इसकी वैल्यू मान के चलते 0। तो अपन को एक लिमिट मिल जाएगी कि उस केस में टंकी कभी नहीं भरेगी। तो दो इक्वेशन अपने पास में आ चुकी है, एफ माइनस डी इक्वल टू 5, एफ माइनस 1.5 इंटू डी इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करते हैं, माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा? माइनस डी प्लस 1.5 डी इक्वल टू 5, 0.5 डी इक्वल टू 5, डी आ जाएगा 10। डी अगर 10 है तो एफ कितना निकलेगा? 15। ठीक है, डी क्या है? आउटलेट की फ्लो रेट है जो स्टार्टिंग में था। तो आंसर होगा सी। आंसर होगा सी। मतलब कि पहले स्टार्टिंग के अंदर में पानी भर रहे थे अपन 15 लीटर पर मिनट से, और एक पाइप 10 लीटर पर मिनट से खाली कर रहा था। तो टंकी अपनी 8 मिनट में भर जा रही थी। ठीक है, तो इसको अपन 1.5 गुना बढ़ा देते हैं, प्लस को भी अपन 15 कर देते हैं, तो टंकी कभी भी नहीं भरेगी कि 15 भर रही 15 खाली हो रही है। तो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 39। Two pipes A and B are attached to an empty water tank. Pipe A fills the tank while pipe B drain it. If pipe A open at 2 a.m. and pipe B open at 3 p.m., then the tank becomes full at 10 p.m. Instead, if pipe A is open at 2 p.m., pipe B open at 4 p.m.,
then tank becomes full at 6 p.m. If pipe B is not open at all, then the time in minutes taken to fill the tank is. क्वेश्चन बहुत इजी, थोड़ा घुमा रहा है। क्वेश्चन क्या बोलता है, दो पाइप ए एंड बी है, एक पाइप ए भरता है, पाइप बी खाली करता है। अगर पाइप ए जो भरने वाला पाइप है उसको 2 बजे चलाते हैं, पाइप बी जो खाली करने वाला पाइप उसको 3 बजे चलाते हैं, तो टंकी भर जाती है 10 बजे। ठीक है। अगर पाइप ए जो भरने वाला पाइप उसको 2 बजे चला रहे हैं और पाइप बी को इस बार 4 बजे खोल रहे हैं, जो खाली करने वाला पाइप है, तब टंकी भरती है 6 बजे। तो हमको बताना है कि पाइप ए अकेला कितने मिनट के अंदर में टंकी भर देगा। देखो, ये पाइप ए है, ये पाइप बी है, इसको 2 PM पे ओपन किया। ठीक है। बंद कब कर रहे हैं, जब टंकी भरी। बंद हो रहा है 10 PM पे। पाइप बी को ओपन किया अपन ने 3 PM पे, टंकी कब भर जा रही है, 10 PM पे। तो पाइप ए कितने घंटा चला, पाइप ए चला 8 आवर्स चला, पाइप बी कितना चला, 7 आवर्स। एक केस और है, पाइप ए पाइप बी का, इसको ओपन किया 2 बजे, इसको ओपन किया 4 बजे, तब टंकी भर जा रही है 6 बजे। इस केस के अंदर में 4 घंटा पाइप ए चला, 2 घंटा पाइप बी चला। ठीक है। तो इससे क्या इक्वेशन बनेगी, पाइप ए 8 घंटा चला, पाइप बी 7 घंटा चला, तो अपनी टंकी भर गई। तो अपने बोल सकते हैं 8/A माइनस 7/B, क्योंकि खाली कर रहा है, इक्वल टू 1, टंकी भर गई। टाइम ऑफ वर्क की सीरीज में बहुत बार ऐसा किया है। 4/A माइनस 2/B और टंकी भर गई, तो मतलब 1। 2 इक्वेशन इनको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 इधर 2 है, या इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 8/A माइनस 4/B इक्वल टू 2। इनको आपस में माइनस करेंगे तो -7B प्लस 4B 1 - 2 कितना हो जाएगा, -3B इक्वल टू -1, B इक्वल टू 3। B आपका 3 है, तो इसमें एक में डालेंगे अपन 4/A माइनस 2/3 इक्वल टू 1, तो 4/A इक्वल टू 1 + 2/3 5/3। ए क्या हो जाएगा आपका, A/4 इक्वल टू 3/5, तो ए आएगा आपका 3/5 इंटू 4 आवर्स। आंसर मिनट में चाहिए अपन को, 3/4 इंटू 4 इंटू 60, 12 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये 12 इंटू 12 144। तो आंसर होगा 144, आंसर सी 144 मिनट्स।